क्या मिस्र के पिरामिड एलियंसों द्वारा बनाए गए? बहुत से वैज्ञानिक पिरामिड को इंसानों के द्वारा बनाई गई संरचना मानते ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि इसे एलियंस ने हमारे लिए बनाया है। इजिप्ट के लोगों को बल्ब और बिजली का ज्ञान एलियंस ने ही दिया होगा। पिरामिड को पूरी तरीके से समझना अभी रहस्य है। हम जैसे जैसे पिरामिड को समझते जाएंगे, हमारे सामने और भी नए नए रहस्य उत्पन्न होंगे। जिन लोगों के पास टेक्नोलॉजी के नाम पर कुछ भी नहीं था, उन्होंने ऐसे पिरामिड की संरचना कैसे बना डाली। ये पिरामिड इतने परफेक्ट बने हुए हैं कि आज के समय में ऐसे पिरामिड बनाए नहीं जा सकते। नमस्ते, आप सभी का अभिवादन करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि चैनल आगे बढ़े। साथियों, ये आपकी सफलता होगी। अब आपको ले चलती हूँ 4500 साल पहले और समझने की कोशिश करते हैं कि इजिप्ट के गीजा पिरामिड का इतिहास क्या है। इन पिरामिडों का रहस्य इतना रहस्यमयी क्यों बना हुआ है। भारत की तरह ही मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है और प्राचीन सभ्यता के अवशेष वहाँ की गौरव गाथा को लिखते हैं। मिस्र के पिरामिड गौरव और मानवता के प्रतीक माने जाते हैं। यूं तो मिस्र में 138 पिरामिड हैं और काहिरा के उपनगर गीजा में 3 पिरामिड हैं, लेकिन सामान्य विश्वास के विपरीत सिर्फ गीजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में सम्मिलित है। दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में शेष यही एकमात्र ऐसा स्मारक है जिसे कोई आपदा और काल भी खत्म नहीं कर सका है। मिस्र के इस महान पिरामिड को लेकर समय समय पर सवाल उठाए जाते रहे हैं कि बिना मशीनों के, बिना आधुनिक औजारों के मिस्र वासियों ने कैसे विशाल पत्थरों को 450 फीट ऊंचे पहुंचाया होगा और इस बड़ी परियोजना को कुल 23 वर्षों में कैसे पूरा किया गया। पिरामिड रिसर्चर इवान हैडिगटन ने गणना कर हिसाब लगाया, यदि ये पिरामिड 23 सालों में बनकर तैयार हुए तो इसके पीछे दर्जनों श्रमिकों को साल के 365 दिनों में हर दिन 10 घंटे के काम के दौरान हर दूसरे मिनट में एक विशाल पत्थर को उठाना होगा और रखना होगा। क्या ऐसा संभव था? विशाल श्रम शक्ति के अलावा क्या प्राचीन मिस्रवासियों को सूक्ष्म गणितीय और खगोलीय ज्ञान भी था? विशेषज्ञों के मुताबिक पिरामिड के बाहर पाषाण खंडों को इतनी कुशलता से तराशा गया और फिट किया गया कि उसके जोड़ों में एक ब्लेड भी नहीं घुसाई जा सकती। मिस्र के पिरामिडों के निर्माण में कई खगोलीय आधार भी पाए गए हैं, जैसे कि तीनों पिरामिड ओरियन राशि के 3 तारों की सीध में बने हुए हैं। वर्षों से वैज्ञानिक इस पिरामिडों का रहस्य जानने के प्रयासों में लगे हुए हैं, किंतु अभी तक कोई ठोस सफलता हाथ में नहीं लगी है। पूर्वी सहारा के प्राचीन स्थलों और नाइजर के निकट 4700 ईसा पूर्व मेगालिथिक स्मारकों का विकास हुआ। ये स्मारक समाधियों के साथ साथ वास्तुकला और धार्मिक चिन्हों के रूप में प्रचलित हो रही थी। ये स्मारक और प्राचीन मिस्र के मस्तबा ने पिरामिडों का एक बेस तैयार किया। मिस्र के पिरामिड वहाँ के राजाओं के लिए बनाए गए एक स्मारक स्थल थे, जिसमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा गया था। इन शवों को ममी कहा जाता था। उनके शवों के साथ खाना, पेय पदार्थ, कपड़े, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर और कभी कभी तो सेवक सेविकाओं को भी साथ में दफना दिया जाता था। राजवंश युग की शुरुआत 2950 बीसी में हुई। इसमें शाही कब्रों की चट्टान में नक्काशी की गई
और समतल छत वाले आयताकार ढांचे की संरचना के साथ इन्हें सुरक्षित किया गया। इन्हें मस्तबा कहा गया था। 2780 ईसा पूर्व मिस्र के तीसरे राजा जोसर को मिस्र के पिरामिड का श्रेय जाता है। इस ग्रेट पिरामिड का निर्माण करीब 2560 ईसा पूर्व मिस्र के शासक खुफू के चौथे वंश द्वारा अपनी कब्र के तौर पर कराया गया था। इसे बनाने में करीब 23 साल लगे। या खुफू सनेफेरू के उत्तराधिकारी और चौथे राजवंश के 8 राजाओं के लिए बनाया गया था। मिस्र के लोगों का मानना था कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। कहने का मतलब आत्मा हमारे बीच सदैव मौजूद रहती है। पिरामिड के वास्तुकार इम्होटेप थे, जो एक पुजारी और चिकित्सक भी थे। कुछ सालों बाद इम्होटेप वहाँ के लेखकों और चिकित्सकों के संत बन गए थे। गीजा के पिरामिड सबसे पुराने और सबसे बड़े महान पिरामिड के रूप में जाने जाते हैं। प्राचीन दुनिया के प्रसिद्ध 7 अजूबों में ये मानव निर्मित एकमात्र जीवंत संरचना है। गीजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई करीब 450 फीट है। वहीं इस पिरामिड का जो नीचे का भाग है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है। ये पिरामिड इतना बड़ा है कि लगभग 16 फुटबॉल के मैदान बनाए जा सकते हैं। इस पिरामिड को बनाने में 25 लाख चूना पत्थरों के खंडों का प्रयोग किया गया है। इन पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट शामिल है, जिनमें से हर एक का वजन 2 से 30 टन के बीच है। कुछ पत्थरों का वजन तो 45,000 किलो तक है। इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि आज के समय में भी किसी भी क्रेन से अधिकतम वजन 20,000 किलो तक ही उठाया जा सकता है। तो फिर उस समय 45,000 किलो वजन का पत्थर कैसे उठाकर लाया गया होगा। साथ में नील नदी पिरामिड से 60 किलोमीटर दूर है। 43 सदियों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना बना रहा। 19वीं सदी में भी इसकी ऊंचाई का कीर्तिमान उस वक्त टूटा जब ये ऊपरी हिस्से से 10 मीटर टूटकर गिर गया। गीजा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं, इसके बारे में कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन अभी तक के शोध के मुताबिक इसमें 3 तहखाने हैं। आधार तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि राजा के तहखाने में ना तो राजा की मम्मी मिली और ना ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी मिली, जबकि इस पिरामिड को राजा और रानी के शव के संरक्षण के लिए ही बनाया गया था। अब इसका क्या रहस्य है, ये तो एक रहस्यमयी बात है। मिस्र के डंडेरा नाम की जगह पर एक प्राचीन मंदिर है, जिसे मिस्र वासियों ने अपने भगवान हेथोर के लिए बनाया था। इस मंदिर की दीवार पे एक चित्र बना हुआ है जो प्राचीन मिस्र में बिजली की उपस्थिति होने का संकेत देता है। उस मंदिर में एक ऐसा भी चित्र मिला है जिसमें आधुनिक बल्ब बना हुआ है। इसे डंडेरा लाइट कहा जाता है और उस मंदिर को डंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स के नाम से आज भी जाना जाता है। यह मंदिर आधा जमीन में दबा हुआ था, किंतु जब 1885 में इस मंदिर को खुदाई करके पूरी तरीके से बाहर निकाला गया, तब जो सभी के सामने आया सबको हैरान कर देने वाला था। उस मंदिर में एक ऐसा चित्र मिला जिसमें आधुनिक बल्ब था। यह चित्र 4500 साल पहले बनाया गया था। उस समय लोगों को बिजली से जलता हुआ बल्ब के विषय में ये ज्ञान कहाँ से आया। ग्रेट पिरामिड एक पाषाण कंप्यूटर जैसा है। यदि इसके किनारों की लंबाई, ऊंचाई और कोनों को नापा जाए तो पृथ्वी से संबंधित भिन्न भिन्न चीज़ों की सटीक गणना की जा सकती है।
ग्रेट पिरामिड में पत्थरों का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि इसके भीतर का तापमान हमेशा स्थिर और पृथ्वी के औसत तापमान से 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। यदि पिरामिड के पत्थरों को 30 सेंटीमीटर मोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो इससे फ्रांस के चारों ओर 1 मीटर ऊंची दीवार बन सकती है। पिरामिड के आधार के चारों कोने के पत्थरों में बॉल और सॉकेट बनाए गए हैं ताकि ऊष्मा से होने वाले प्रसार और भूकंप से सुरक्षित रह सके। मिस्रवासी पिरामिड का इस्तेमाल वेधशाला, कैलेंडर, सनडायल और सूर्य की परिक्रमा से पृथ्वी की गति और प्रकाश के वेग का पता लगाने के लिए करते हैं। पिरामिड को गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता है, जिससे भविष्य की गणना की जा सकती है। उस समय के मिस्रवासियों की टेक्नोलॉजी शून्य के समान थी। इन पिरामिडों को ऐसी जगह बनाया गया है कि इसे इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है। मिस्र के ये पिरामिड चांद से भी दिखाई देते हैं, ऐसा माना जाता है। कुछ लोग पिरामिड में स्थित जादुई असर की भी बात करते हैं, जो मानव स्वास्थ्य पर शुभ प्रभाव डालता है। गीजा के तीनों पिरामिड के ऊपर के केंद्र बिंदु जो हैं वो आसमान के तारों से मिलते हैं। मिस्र में जहाँ पर ये पिरामिड बने हुए हैं वो भी धरती का मध्य का केंद्र बिंदु है। जितना रहस्यमय ये पिरामिड है उतना ही रहस्यमय पिरामिड के सामने बनी द ग्रेट स्फिंक्स इस मूर्ति का चेहरा है, जो इंसान का है मगर शरीर शेर का है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 20 मीटर ऊंची है। वहीं इसकी चौड़ाई की बात करें तो 73.5 मीटर है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इसे पिरामिड की तरह पत्थर के टुकड़ों से नहीं बनाया गया है, बल्कि इसे एक ही बड़े पत्थर को काटकर बनाया गया है। ग्रेट पिरामिड को इतनी शुद्धता से बनाया गया है कि वर्तमान तकनीकी ऐसी आकृति को दोबारा नहीं दोहरा सकी है। कुछ साल पहले तक जब लेज़र किरणों से माप करने की मशीन आ चुकी है, ऐसे आधुनिक वर्तमान में वैज्ञानिक इसकी सूक्ष्म सिमेट्री का पता तक नहीं लगा पाए हैं। प्रतिरूप बनाना तो दूर की बात है। पिरामिड को जिस पत्थर से बनाया गया होगा वो कोई साधारण पत्थर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिरामिड का पत्थर किसी भी साधारण लाइमस्टोन से सैकड़ों गुना ज़्यादा मजबूत है और वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके पता लगाया है कि यह लाइमस्टोन का पत्थर है ही नहीं। दुनिया में इस तरीके के दूसरे पत्थर काफ़ी खोजे गए, किंतु पूरी धरती पर फिर दोबारा इस तरीके के पत्थर उपलब्ध नहीं हो सके। इसलिए यह कहते हैं कि पिरामिड का पत्थर किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ लगता है। मिस्र के ज़्यादातर पिरामिड गीजा और लिस्त गांव के बीच रेगिस्तान के 50 किलोमीटर उत्तर दक्षिण हिस्से में पाए जाते हैं। ये जगह आज नील नदी से लगभग 60 किलोमीटर दूर है, जबकि मिस्र के वैज्ञानिकों को लंबे समय से संदेह है कि नदी कभी पिरामिडों के करीब भी रही होगी, और वास्तव में समकालीन साहित्य साक्ष्य भी यही संकेत देते हैं। लेकिन अभी तक कोई निर्णायक सबूत मौजूद नहीं हो पाया है, ये मायावी ही बना रहा है। 16 मई को जर्नल कम्युनिकेशंस अर्थ एंड एनवायरनमेंट में प्रकाशित एक अध्ययन में नील नदी की एक प्रमुख विलुप्त शाखा के खंडों की पहचान की गई है, जो पिरामिडों के ठीक बगल से बहती है और इसका उपयोग भारी सामग्री को इधर उधर ले जाने के लिए किया जा सकता है। बिना मशीनी उपकरणों के इतनी भारी वस्तुओं को ले जाना इतना असंभव लगता है कि कुछ लोगों ने इस काम के लिए एलियंस को श्रेय भी दिया है। हालांकि एक नए अध्ययन में पाया गया कि यह नील नदी ही थी जिसने मिस्र के पिरामिडों को संभव बनाया। शोधकर्ताओं ने नील नदी की इस शाखा को अहरामत नाम दिया है।
जो लगभग 64 किलोमीटर तक फैली हुई थी, 200 से 700 मीटर चौड़ी और 2 से 8 मीटर गहरी थी, जिसके बारे में शोधकर्ताओं का मानना है कि ये नदी के बंदरगाह के रूप में प्रयोग कर सकते थे, जो संभवतः हजारों साल पहले रेत के तूफान और एक बड़े सूखे के कारण से दफन हो गई है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।